ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 4 मई 2025। बाबा कह रहे हैं, रिवाइज डेट है 20/2/2005। आज टाइटल दिया बाबा ने, दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बन जाओ। क्या बोल रहे बाबा? दिल से बस मेरा बाबा कहो तो सर्व अविनाशी खजाने क्या है? प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, जो दिखाई नहीं देती। कोई चोर नहीं लूट सकता, लेकिन खजाना है। तो अविनाशी खजाने तभी रहेंगे जब आप दिल से कहो कि मेरा बाबा। बाबा को सब कुछ सौंप दिए तो अविनाशी खजाने के मालिक बन गए, बेफिक्र बादशाह बन गए। तो बाबा ने इस पर बहुत सुंदर मूवी सुनाई है, वो है, आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा दिख रही है। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा दिख रही है। होठों पे मीठी मुस्कान की रेखा दिख रही है और दिल में दिलाराम के स्नेह की लवलीन रेखा दिख रही है। बाबा को सभी बच्चों के अंदर ऐसा दिख रहा है। हाथों में सदा सर्व खजाने के संपन्नता की रेखा दिख रही है। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा दिख रही है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता। जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसा भाग्य अनुभव करते हो, इतनी श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो। क्या क्या बाबा ने आज हमारे भाग्य की रेखा देख रही। हमारे नैन, चैन, मुख, होठ, दिल, हाथ, पैर, सब में बाबा ने भाग्य की रेखा को, अविनाशी रेखा को चमकते हुए देखा। दिल में स्वतः गीत बजता है, वाह मेरा भाग्य। यह संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि अविनाशी पिता द्वारा जो मिल रहा है, लेकिन प्राप्त इस संगम पर ही होता है। इस संगम युग पर ही अनुभूति। अच्छा, संगम युग पर कौन हो सकता है? जो हर क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे सुपराम होगा, वही संगम पे रहेंगे। तो वो कलयुग में है। कला कलेश की दुनिया है ना कलयुग। अगर आप संगम पे हो तभी आप भगवान के साथ हो। संगम पे नहीं, अर्थात उधर नाव से उतर गए उधर। इसलिए बाबा कहते हैं संगम की जब अनुभूति करते हो तभी ये विशेष भाग्य की सितारा चमकेगा। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा ही मर्ज रहता है कि कभी कभी मर्ज हो जाता है, मतलब दब जाता है। और पुरुषार्थ क्या क्या? इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना ईजी है। सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया मेरा बाबा। दिल से पहचाना मैं बाबा का बाबा मेरा। मेरा मानना ही अधिकारी बन जाना। जब क्यों बोलते हैं बाबा मेरा बाबा? दिल में मुझे रखो, क्योंकि जहाँ बाबा होगा ना, वहाँ कोई विकार नहीं हो सकता। कहते हैं जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं हो सकता। कोई क्वेश्चन, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं हो। अगर पीड़ा है तो बाबा नहीं है। ठीक है, ये बात है। शुभ भावना रख के आगे बढ़ना है। हाँ, प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया के खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखो। माया का खेल है, साक्षियों को देखो। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। हाँ, आपको डर है, आप डरते हो? निश्चय हो, जो निश्चित है वो तो अच्छे से होगा। क्यों? त्रिकालदर्शी बनकर हर सीन को देखो। हम्म दुनिया वाले कहेंगे आएगा, क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप क्या कहते हो? आया ही पड़ा हो, कोई क्वेश्चन नहीं है। पता है स्वर्ग युग आना ही है। रात के बाद संगम प्रभात है, तो अमृत वेला सुबह दोपहर आएगा ही। सत्युग है सुबह, तो आना ही है। बाप दादा देख रहे सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के, संपर्क के, प्यार में बंधे हुए हाँ बाबा के पास पहुंचे हैं। बाबा सभी स्नेही बच्चों को मुबारकबाद दे रहे हैं। घर आने की मुबारकबाद। बाप दादा का प्यार बच्चों से ज्यादा है या बच्चों का बाप दादा से ज्यादा है? किसका है? बाबा पूछ रहे हैं, मेरा प्यार आपसे है कि आपका मुझसे है? किसका है, आपका या बाप का? बाबा कहते हैं बच्चों का ज्यादा है। देखो बच्चों का प्यार है तब तो कहाँ न कहाँ से पहुंच गए। कितने देशों से आए? 50 देशों से आए थे। 2005 की बात नहीं, 50 देशों से आए थे बाबा से मिलने। हाँ, लेकिन बाबा तो बहुत मजेदार बात बोलते, लेकिन सबसे दूर से कौन आया? शिव बाबा परम धाम से आए, सबसे दूर से। लेकिन बच्चे याद करते तो मैं हाजिर हो जाता हूँ। वाह वाह वाह। अभी बाबा बच्चों से क्या कहते हैं, पूछते हैं ना बाबा क्या चाहते हैं। तो बाप दादा यही सभी बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज अधिकारी राजा है। सभी राजा हो ना। फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि आवाज से आवाज फैलता है, अनुभव सुनाने से औरों का भी अनुभव बढ़ता है। तो बाप दादा खुश हैं। फॉरेन की सेवा से निमित्त बनने वाले अच्छे उमंग उत्साह से सेवा में बिजी रहते हैं। गए देश से हैं, लेकिन विदेश वालों की सेवा ऐसे ही निमित्त बन के कर रहे हैं जैसे वहां के ही हैं। सुना? विदेश वाले देश में आए हैं, लेकिन ऐसे निमित्त बनकर सेवा कर रहे, घुल मिलकर, जैसे लग रहा है कि यहीं के हैं। तो अपनेपन की भाषा देते हैं
और सब तरफ के हैं, चारों तरफ पूरी दुनिया के लोग हैं। हाँ, एक तरफ के थोड़ी ना है, लंदन के, अमेरिका के नहीं, बेहद सेवादारी है, पूरे विश्व के सेवादारी है। जिम्मेवारी तो विश्व की है ना। तो बाप दादा ऐसे बच्चे को मुबारकबाद दे रहे हैं। तो अच्छे से उड़ते और उड़ाते रहो। फिर बाबा ने मन को एकाग्र करने के लिए कहा कि सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हो, कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, यह क्या, वह क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। फुल स्टॉप, सेकंड में पॉइंट बन जाओ, और कोई मेहनत नहीं। एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट। पॉइंट स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगानी है, और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है। और कोई भी तकलीफ नहीं है, पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करना है। फुल स्टॉप बता दिया पापा ने। याद और सेवा के द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी बनते हैं। कैसे? याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाएगा। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज अधिकारी बन जाते हैं। और कहते हैं ना, जीवन की सबसे बड़ी गलती वही है जिसे आप कुछ सीख नहीं सकते। हम्म? और जब भी मन खराब हो तो शब्द खराब मत करना, क्योंकि मन तो ठीक हो जाता है लेकिन शब्द याद रह जाते हैं। स्लोगन है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। अर्थात आपका जीवन इजी वे में योगी, अर्थात भगवान की याद में हो। और कहते हैं ना, प्रेम स्वरूप बनिए, क्योंकि प्रेम तब खुश होता है जब वो कुछ दे पाता है, और अहंकार तब खुश होता है जब वो कुछ ले पाता है, छीन पाता है। तो क्या बनना है? देने वाले बनना है ना। तो भगवान हमें देवता बनने की लिस्ट में नाम लिख रहे हैं हमारा। तो सभी अपना अपना नाम डालिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ओम शांति।